हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी हैं। नेहा सिंह राठौर जी, का हाल बा? बढ़िया बा। अपन बताइए, अपन का हाल चाल बा? ठीक है, ये बताइए, लगातार बताया जा रहा है कि आप फरार चल रही हैं और लगातार एक नोटिस जब आपके घर में चस्पा हुआ उसके बाद पता लगा आप फरार हो गई। कभी बताया गया आप मैनपुरी से आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या है इस मामले में, क्या सच्चाई? यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मैं तो चाहती हूँ आप बताइए मैं कहाँ फरार हूँ। ये मेरा अपना घर है, लखनऊ में हूँ मैं। तो फरार होती तो कहीं और होती ना, फिर मैं आपको इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती। फरार होती तो आप मुझसे बात करके नहीं आ पाते, मेरे फ्लैट पे नहीं आ पाते ना। तो कहाँ फरार हूँ? लगातार सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर के घर पुलिस गई, नोटिस चस्पा की, लेकिन नेहा सिंह राठौर फरार हैं। बड़ी बड़ी हेडिंग्स चल रही हैं, आप नहीं देखी क्या हेडिंग? मैंने देखा। देखिए, सोशल मीडिया पे और मीडिया, ख़ास तौर से मीडिया की विश्वसनीयता रह नहीं गई है, ठीक ना। ये अपनी टीआरपी के लिए धर्मेंद्र जी को उनके मरने से 4-5 दिन पहले ही मार दिया था कि नहीं रहे धर्मेंद्र जी। भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे मीडिया वाले लोग। तो उनके घर वाले जो है बड़ा बिगड़े कि भाई आप लोगों के अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है, थोड़ा शर्म कर लीजिए। तो शर्म आनी चाहिए मीडिया वालों को, और क्या मैं बोलूँ, बेशर्म हो चुके हैं ये। किसी के बारे में कुछ भी अफवाह उड़ा दो ताकि 4 लोग हेडलाइन वैसा रख दो, सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ बना दो ताकि लोग आए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करे, है ना। बहुत ये शर्मिंदगी की बात है। मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए इस बात पे। नेहा जी, लगातार आपके ऊपर आरोप लगा कि आप टिप्पणी की प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उसके बाद आपके ऊपर 300 से ज़्यादा आपकी शिकायतें हुई। हजरतगंज लंका थाने में लगातार शिकायतें की गई। क्या है पूरा मामला, आप बताइए। नहीं, वो मामला जो है, ये मामला पुराना, ये कोई नया मामला या नया एफआईआर कुछ नहीं हुआ है। जून के महीने में जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड 300-400 जो है शिकायतें लंका थाने में दर्ज हुई थी। वहाँ पे लंका में एफआईआर भी दर्ज हुआ था, एक हजरतगंज थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुआ था। तो उसी को लेकर के अब तो वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन तब तक बीच में अभी माहौल बना दिया कि मैनपुरी से गिरफ्तार कर ले। मैं यहाँ पे बैठ करके ऐसे पढ़ रही होती हूँ, ऐसे कुछ नाश्ता कर रही हूँ, खा रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही हूँ कि मैं मैनपुरी से गिरफ्तार हो गई हूँ, मैं फरारी काट रही हूँ। तो क्या मैं बोलूँ? एमा कितना सच्चाई बा? नहीं, आप बताइए ना, हमें कितना सच्चाई बा? जब घरे बैठल बनी तो कितना सच्चाई बा, या आप भी बताइए कि कितना सच्चाई बा। अब तो मीडिया वाले तो ज़्यादा बताएंगे ना। देखिए, आप तो इंडिया न्यूज़ के सामने बैठी हैं, हमारे कैमरे के सामने हम कैद हैं, वहाँ आप बात कर रही हैं हमसे, हमें तो दिख रहा है कि ऐसा आपको दिख रहा है ना। तो उनको कौन सा कोई चश्मा पहनाई है, उन्हें भी दिखे, अपने घर पे ही हूँ। ये कोई बात होती है? हमें सीना चीर के दिखाओ, नहीं मैं यहीं हूँ, फरार नहीं हूँ। अरे भाई, अजीब बात हो गई। ये सब मुझे बदनाम करने की कोशिश है और मुझे परेशान करने की कोशिश है। और ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में मेरे खिलाफ, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में, छतरपुर में, हबीबगंज में लगातार बहुत सारा केस मुकदमा है मेरे ऊपर, और वो मुझे बस परेशान करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मर्डर कर दिया है, कोई बलात्कारी हूँ, अपराधी हूँ, चोर हूँ, उचक्का डकैत हूँ, ऐसा तो नहीं है। बल्कि बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, और मेरे लिए इतना सारा कि नहीं आपको परेशान करना है तो चल तो रहा है, चलने दीजिए। वो सारी चीज़ें मेरा हौसला तोड़ने के लिए हैं, है ना। चाहे वो मेरा चरित्र हनन हो या मानसिक रूप से जो एक प्रताड़ना में झेल रही हूँ लगातार। अभी मैं शाम को आई हूँ, 3-4 बजे आई हूँ, मैं कोर्ट में थी। जानती हैं कोर्ट कचहरी का काम, आज है कल है परसों है, होता रहता है। बिना खाए पिए आदमी इधर से उधर, उधर से इधर, यही ये चाहते हैं। पर फिर भी मैं खड़ी हूँ, फिर भी मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हंस के मैं मिल रही हूँ लोगों से। मेरा हौसला नहीं टूटा है, ना टूटेगा, पर ये चाहते हैं मेरा हौसला तोड़ना, और यही सच बात है। एक पूर्व न्यायाधीश है काटजू, जिन्होंने पूछा नेहा राठौर का हाल बा, बड़ा लिखा पढ़ा है, बड़ा तंज कसा है उनके। नहीं, उन्होंने तंज वंज नहीं कसा है। वो हम उनके बच्चे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद। चाहते हैं आप अपनी वही भोजपुरी वाली भाषा में उनको जवाब दें। अरे नहीं, वो तो भोजपुरी सीख रहे हैं, आपको पता है। वो कई बार मुझे उन्होंने भेजा भी होगा, जो कविता की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उनको बोलूँगी प्रणाम सर, बहुत अच्छी कविता लिखा है आपने, हाँ, और बढ़िया भोजपुरी आप सीख रहे हैं, हाँ। अरे ठीक है, उनका आशीर्वाद है। लगातार आपको लेकर जिस तरीके से मामले चले, लगातार ये बताया जा रहा है कि नेहा सिंह, फिर एक बार हम सवाल पूछेंगे, आप नेहा सिंह राठौर फरार चल रही हैं, तो आपको कैसा लगता है जब इसको सुनती हैं? तो क्या लगता है जब आप
माथा पीट लेने का अब तो मन हो रहा है। बार बार वही सवाल, नेहा सिंह राठौर हैं फरार। क्या बोलूं महाराज, मतलब कैसे बोलूं मैं, किस भाषा में लोगों को समझ में आएगा कि मैं यही हूं, मैं कहीं फरार नहीं हूं। आपको भी तो दिख ही रहा है ना कि फरार नहीं हूं, तो क्या बोलूं अब मैं इसमें। बताया जाता है सोशल मीडिया पर जब आप जाइए तो उसमें फिर लिख रहा है कि आप नेहा सिंह राठौर मैनपुरी से गिरफ्तार। अब तो आप आ गए मेरे घर पे, तो अब आप बताइए कि नहीं भाई, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि 4 लोग जहाँ पे इस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं तो इस पोस्ट का खंडन कीजिए। आप तो पत्रकार आदमी हैं, आपका काम है चीज़ों को सही तरीके से बताना कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, ये सब अफवाह है, उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश है। बताइए आप लोगों को, इसीलिए तो आप आए हैं, तो बताइएगा। अच्छा ये बताइए, लगातार कभी आप जब सॉन्ग्स गाती हैं उसके बाद एक पोस्ट आती है कि उसको ये कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं जहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है उसी को लेकर आप तंज कसती हैं, उन्हीं पर, ये इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए आप लोगों का ना थोड़ा होमवर्क बहुत कमज़ोर होता है ना, तो उसको थोड़ा सा आप लोग दुरुस्त किया कीजिए। बीजेपी को लेकर के गाना गाती है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मैं दिल्ली में काबा गा रही थी, बंगाल के लिए मैंने गीत लिखा। पता नहीं आप लोग कहाँ सोए रहते हैं, सुनते ही नहीं हैं। सुनना चाहिए आप लोगों को। हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये लगातार जो बीजेपी के नेता वो कहते हैं, बीजेपी यूपी में काबा इस तरीके से आपने गाया, उसके बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को बताना चाहिए कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं, वो तो गाती रहती है। उस दिन तो दिल्ली में काबा भी गाया है। हाँ, उस चीज़ को एक मसालेदार कंटेंट मत बनाइए। आप लोग बताइए कि नहीं नेहा गाती है। आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, बताइए मेरी तरफ से वो बात। हाँ, सही सही खबर पहुँचाइए। हाँ नहीं, ज़्यादातर ऐसा बताया जाता है ना कि ज़्यादातर जो गाने गाती हैं आप, वो जैसे यूपी में काबा, अब जैसे बिहार में आपने देखा कि बिहार के लिए जैसे चुनाव हुआ उसके बाद फिर आपने कुछ गाया, उसको लेकर भी लगातार क्या गाया मैंने? अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में काबा मैंने नहीं गाया, तो क्या मैं इस तरीके से बीजेपी की एजेंट हो गई? हो सकती हूँ ना अब आपके अनुसार? ये सब बहुत बेकार के सवाल हैं महाराज, इन सवालों का कोई आधार नहीं है ना। मैं हमेशा ही जनता के मुद्दे उठाती रहती हूँ, बेरोजगारी महंगाई के गीत गाती रहती हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मीडिया वालों को यूपी में काबा गाने से टीआरपी मिली तो यूपी में काबा का जिक्र करते हैं। मैं यूपी में काबा के अलावा भी बहुत सारे गीत आए दिन लिखती हूँ और गाती रहती हूँ, उस पर बात कीजिए। मैं मौलिक अधिकारों के गीत लिखती हूँ, गाया है मैंने, आप लोगों ने कभी उस पर बात नहीं किया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा नहीं है, मैं सारे मुद्दों पर लगभग गीत लिखती हूँ, गाती हूँ। ये सब बेकार की बात है कि खाली ये बीजेपी शासित राज्यों में। और बोलिए। हाँ, लगातार सेलिब्रिटीज़ पार्टी में एंट्री कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर को लेकर बीच में पता लगा कि आप आरजेडी में जा रही हैं, नेताओं के संपर्क में, तो क्या कहाँ से लगा पता? अरे सूत्रों खवाले से खबर निकल के आती है। कहाँ है सूत्र? बताइए सूत्र, हमको बताइए। ये बहुत झूठा सूत्र है आप लोगों का, कुछ भी टीआरपी के लिए सब झूठे सूत्रों के हवाले से पता चला। ऐसा कोई सूत्र उत्र नहीं था। और सूत्र की क्या बात है, नंबर है, मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगी। ये सूत्र उत्र मत ज़्यादा ढूंढिए। क्या राजनीति में जाने को है इच्छा कि जाएंगी? आने वाले समय में हम लोग आपको देखेंगे कि आप विधायक बने, उसके बाद आप वहाँ से जनता के सवाल उठाएं, तो वहाँ पहुँचेंगी तो ज़्यादा थोड़ा सवाल उठा पाएंगे, वहाँ पर कानून भी बनते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, समय का इंतजार कीजिए। मतलब आप इनकार नहीं करें, जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा कोई दुराव नहीं है राजनीति से। हाँ, ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नेहा सिंह राठौर जी थी। इनका कहना था कि अभी राजनीति में जाने से मैं ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं अपने घर पे मौजूद हूँ। कैमरामैन दीपक के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।